हेलो नमस्कार सत श्री अकाल प्रणाम आदाब केम चो कैसे हो सब लोग। वेलकम बैक टू सीयूटी अड्डा। एक आज का जो सेशन होगा इसमें हम डिस्कस करेंगे पूरा का पूरा सीयूटी 2023 के बारे में सारी इंफॉर्मेशन अबाउट द एग्जाम, अबाउट द एलिजिबिलिटी, अबाउट द सिलेबस, अबाउट द एग्जाम पैटर्न, अबाउट द सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या रहता है, कहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करना है और प्रीवियस ईयर की जो भी कट ऑफ्स रही हैं, कितना कंपटीशन रहा है, सब कुछ एक वीडियो में हम कवर करेंगे। इस वीडियो के बाद में आपको सीयूटी एग्जाम की कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगी इस एक कैप्सूल से। चलो शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। देखो सबसे पहले है क्या सीयूटी, है क्या? तो सीयूटी का कुछ नहीं है। सीयूटी इज कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इट इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेस्ट, है ना, जो आप देते हो टू गेट एडमिशन इनटू अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट या कोई डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स करने के लिए इन एनी ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो इस टेस्ट के बेसिस पे एडमिशन कर रही हैं, है ना। जरूरी नहीं है कि हर यूनिवर्सिटी करे, बट हर रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी लास्ट ईयर भी किया था और धीरे धीरे हर साल बढ़ती जा रही है, जो सीयूटी के स्कोर को कंसिडर करेंगी फॉर टेकिंग एडमिशंस। ठीक है, अब सीयूईटी का स्कोर क्या है भैया? ये तो एक, एज आई सेड, इट इज अ ग्रुप ऑफ टेस्ट, है ना। ये तो एक मिक्सचर ऑफ टेस्ट है, ये तो बहुत सारे टेस्ट इसके अंदर है। आपको उसमें से वो वाले टेस्ट देने हैं जो प्रोग्राम या जो कोर्स आप करना चाहते हो, वही वाला आपको टेस्ट है। इसमें तो बहुत सारे टेस्ट हैं, ये तो ग्रुप ऑफ टेस्ट है, तो वो कौन सा वाला टेस्ट आपको देना है, उसका पैटर्न क्या है, वो अभी हम समझते हैं। बट 2022 में जो बड़ी बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, लाइक डीयू, लाइक जेएनयू, लाइक बीएचयू, इन्होंने जो है अपना एडमिशन जो किया है वो ऑन द बेसिस ऑफ सीयूईटी एग्जाम ही किया है। हेंस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट ईयर कि आप सब लोग जो भी एस्पायर कर रहे हैं यहां से अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स करना, आपको ये जरूर देना चाहिए और आपको पूरी इंफॉर्मेशन इसकी होनी चाहिए, जो हम नेक्स्ट 10 मिनट्स में थ्रेडबेयर समझते हैं। चलो नेक्स्ट चलते हैं। देखो सबसे आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे रेलेवेंट इंफॉर्मेशन इसकी मिलती कहां पर है ना। चार जगह भटकने की भी जरूरत नहीं है, आपको कुछ चीजों को बुकमार्क करके बिल्कुल रख लेना चाहिए। एक तो है एनटीए की जो ओरिजिनल वेबसाइट है, ये आपको पता होना चाहिए कि एनटीए की ओरिजिनल वेबसाइट जो है वो nta.ac.in है। इस पे आपको सारे एनटीए जो भी बॉडी है जो ये एग्जाम कराती है, वो सारे अपडेट, सारे कैलेंडर्स, सारे शेड्यूल्स अपनी वेबसाइट पे डालती ही डालती है। उसके अलावा देयर इज अनदर वेबसाइट विच इज CUET.samarth.ac.in। ये स्पेसिफिक वेबसाइट बनाई है ओनली एंड ओनली कवरिंग टू एवरीथिंग रिगार्डिंग दी सीयूईटी एग्जाम। अभी मैं एग्जाम कंडक्ट होने की बात कर रहा हूं, मैं एडमिशन की बात नहीं कर रहा। जब एडमिशन की बात होगी तो आपको उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को भी ट्रैक करना होगा कि उसकी स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्या है और क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है जिस बेसिस पे वो अपने एडमिशंस कर रही है, रजिस्ट्रेशंस ओपन कर रही है, फॉर्म फिलिंग्स ओपन कर रही है। एग्जाम देने के लिए जो दो वेबसाइट्स आपको ध्यान रखनी है वो ये है CUET.samarth.ac.in। इसको तो बिल्कुल आप कहीं पे लिख लो, कहीं हाथ पे गजनी स्टाइल में, ठीक है। इसको बिल्कुल बुकमार्क कर लेंगे, इसको बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ये सबसे ऑथेंटिक और ऑफिशियल सोर्स रहेगा हमारी सारी इंफॉर्मेशन का। ओके, अब चलते हैं व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सबसे बड़ा सवाल ये आता है, अभी हम बात कर रहे हैं, देखो प्राइमरीली ये जो हम पीपीटी डिस्कस कर रहे हैं ये सीयूईटी यूजी कोर्स के रिलेटेड हम डिस्कस कर रहे हैं। जहां जहां पे पीजी का रेफरेंस आएगा मैं आपको वो भी बताता जाऊंगा। तो यूजी से रिलेटेड जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो एग्जाम देने के लिए देयर इज नो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, है ना। धीरे धीरे आप देख रहे हैं, नीट में भी आप देख रहे हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है एग्जाम देने के लिए। लेकिन आप चाहे 12th में हो, अपीयर करने वाले हो या कर चुके हो 1 साल 2 साल पहले, देयर इज नो सच रेस्ट्रिक्शन। हां, जिस कॉलेज को आप टारगेट कर रहे हैं हो सकता है वो कोई स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी लगा दे, जो यूनिवर्सिटी आप टारगेट कर रहे हैं वो कोई स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी लगा दे, उसका आपको ध्यान रखना होगा। खैर नटशल में बात ऐसी है कि अगर आप 2023 में 12th का एग्जाम देंगे और क्लियर करेंगे तो आपको ये देना ही चाहिए। अगर आप पास आउट हो चुके हैं तो भी आप फ्री हैं ये एग्जाम देने के लिए। अगर आप ड्रॉपर हैं तो भी आप ये एग्जाम देंगे और अपना अंडर ग्रेजुएट का कोर्स परस्यू करेंगे।
अब चलते हैं, देखो इंपॉर्टेंट डेट्स की, यार सीयूईटी की इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। देखो हम हर बार 2022 का रेफरेंस इसलिए लेंगे क्योंकि 2022 में ये फर्स्ट टाइम कंडक्ट हुआ था और हमने इसको पूरा इन डेप्थ इसको एग्जाम को कंडक्ट करवाया है और टॉपर्स को प्रोड्यूस किया है। रिजल्ट सबसे अच्छे हमने प्रोड्यूस करे, 100% हमने प्रोड्यूस करें, एंड टू एंड इसका एनालिसिस किया है, इसका पूरा जो है संधि विच्छेद किया है इस पूरे सीयूईटी का। तो हुआ क्या था 2022 को, अगर आप देखोगे फर्स्ट टाइम हुआ था, इसको एक्सपेरिमेंटल टेस्ट भी बोला जा रहा है, कि बोर्ड एग्जाम्स आपके हुए थे अप्रैल से जून में, और उसके बाद में जो है आपका अप्रैल से मई में इसकी रजिस्ट्रेशंस खुली थी, और ये एग्जाम हुआ था इन 6 फेजेस, और ये अगस्त एंड तक चला था। सीबीटी मोड में ये एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इसको बोला जाता है। 1.5 महीने तक ये एग्जाम चला था, बहुत लंबा एग्जाम चला था, और अगस्त एंड में जाके ये एग्जाम खत्म हुआ था। 2022 की मैं बात बता रहा हूं, ठीक है। अभी ध्यान से सुनो। आंसर की इसकी रिलीज हुई थी 9 सितंबर को, जिसको आपको दे दिया जाता है। अगर आप ये टेस्ट देकर आते हो तो आपके जो भी आंसर्स है, आपने ऑनलाइन मोड में टेस्ट दिया है, आपके जो भी आंसर्स आए, आंसर की आपको दे दी जाती है कि यस, आप ये क्वेश्चन था, आपने ये टिक किया, आंसर ये था, सही है या गलत है। उसको चैलेंज करने का भी आपको मौका दिया जाता है। इफ यू फील कि नहीं साहब क्वेश्चन पेपर में ही गलती थी, तो वो आपको दिया जाता है। और रिजल्ट्स जो है अनाउंस हुए थे 16 सितंबर में 2022। अब चलते हैं 2023 की तरफ, जो हम अभी देने वाले हैं। तो देखो बोर्ड एग्जाम्स ये टेंटेटिव है अभी, है ना, इसकी एग्जैक्ट डेट शीट नहीं आई है, लेकिन टेंटेटिव डेट शीट आ चुकी है, दैट इट विल स्टार्ट फ्रॉम 15 फरवरी, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। सीयूटी रजिस्ट्रेशंस विल स्टार्ट इन द फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी, व्हिच इज वेरी गुड। मतलब बोर्ड एग्जाम्स होने से पहले ये स्टार्ट हो जाएंगे। ये इसका सोर्स क्या है? इसका सोर्स है जो एम जगदीश कुमार, जो यूजीसी के चेयरमैन हैं, उन्होंने अपने ऑफिशियल हैंडल से इसको ट्वीट किया है, ट्विटर हैंडल पे उन्होंने अपडेट किया है ये। तो दिस इज ऑल्सो ऑथेंटिक कि रजिस्ट्रेशंस विल स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट वीक ऑफ फेब। ओके जी। फिर सीयूटी की एग्जाम डेट क्या है? सीयूटी की एग्जाम डेट एनटीए ने अपने कैलेंडर में बिल्कुल क्लियरली इसको लिख दिया है कि सीयूटी की एग्जाम डेट रहेगी आपकी इन दी लास्ट वीक ऑफ मे, 21st ऑफ मे से लेके 30th ऑफ मे के बीच में ये एग्जाम्स कंडक्ट कराएंगे। मल्टीपल डेज पे ये एग्जाम होते हैं। क्या इसका पैटर्न रहता है वो अभी हम समझते हैं। इसकी आंसर की, अगर ये एग्जाम इस तारीख को रहता है ना, मई में ही रहता है, अगर डिले नहीं होता तो आपकी आंसर की आएगी इन दी सेकेंड वीक ऑफ जून, और रिजल्ट्स आपके अनाउंस किए जाएंगे बाय दी 3rd वीक ऑफ जून, और 1 अगस्त से आपका सेशन स्टार्ट करना है। ये एम जगदीश कुमार, प्रोफेसर जगदीश कुमार ने काफी क्लियरली अपने ट्वीट में बहुत ही स्पष्ट शब्दों में बताया हुआ है कि दिस इज द टाइमलाइन जो रहेगी। तो अब आप देख लीजिए कि मई एंड तक और अब तक आपके पास कितना टाइम है टू क्रैक दिस एग्जाम। कितना कंपटीशन रहेगा, क्या पैटर्न रहेगा, वो अब हम समझते हैं। यहां तक बात बिल्कुल क्लियर हो रही होगी, ठीक है। हाँ, अब चलो कंपटीशन को ही थोड़ा सा समझते हैं कि कंपटीशन कितना रहेगा हमारे इस एग्जाम में। तो देखो बेटा, ये अगर अभी अगेन मैं सीयूईटी यूजी की ही बात कर रहा हूं, सीयूईटी यूजी अंडर ग्रेजुएट के लिए जो एग्जाम हो रहा है, आप देखो कि सीबीएसई में करीब करीब हर साल 15 लाख लोग होते हैं जो 12th का एग्जाम देते हैं। इसी तरह यूपी बोर्ड में अगर आप देखोगे तो देयर आर 22 लाख एस्पिरेंट्स, एमपी बोर्ड में आप देखोगे तो देयर आर 8 लाख एस्पिरेंट्स, बिहार बोर्ड में। तो आप देख रहे हो कि सभी बोर्ड के लिए ये एग्जाम है, ये रेस्ट्रिक्टेड नहीं है सीबीएसई बोर्ड के लिए, कोई भी बोर्ड का बच्चा आके एग्जाम में बैठ सकता है। तो आप देखो कि कंपटीशन कितना ज्यादा है, नंबर ऑफ लोग कितने हैं जो ये एग्जाम देंगे। अब हम देखते हैं लास्ट ईयर क्या हुआ था। अगर आप देखोगे लास्ट ईयर तो 15 लाख रजिस्ट्रेशंस आए थे फॉर सीयूईटी यूजी एग्जाम, ठीक है। इस बार अगेन ये बोला गया है बहुत क्लियरली, जो प्रोफेसर जगदीश कुमार ने बोला है, दैट हम डबल करेंगे नंबर ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर्स को। लास्ट टाइम अगर एग्जामिनेशन सेंटर्स 489 थे, ये लास्ट टाइम एक्चुअल नंबर ऑफ थे एग्जामिनेशन सेंटर्स, इस बार ये डबल होके 1000 हो जाएंगे। तो ये हमारा अनुमान है, दिस इज एस्टिमेटेड कि साहब 25 लाख से ज्यादा का कंपटीशन जाएगा, इससे ज्यादा का रजिस्ट्रेशन आएगा। अभी क्योंकि रजिस्ट्रेशन डेट ओपन नहीं है जिस टाइम ये वीडियो बना रहा हूं, जब रजिस्ट्रेशंस ओपन होंगे उसके बाद ये फिगर आएगा, बट द कंपटीशन विल एनीवेज बी हायर एंड वेरी हायर दिस टाइम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे कि साहब ये एग्जाम है क्या। इसके बारे में कोई भी ढंग से अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। होता क्या है, इफ यू कैन नॉट एक्सप्लेन इट इन सिंपल टर्म्स देन यू हैवंट अंडरस्टूड द एग्जाम।
तो पहले इसको अगर आपने ढंग से इसको समझना जरूरी। देखो होता क्या है, सबसे पहली चीज ये याद रखो कि दिस एग्जाम, दिस टेस्ट, सीयूईटी टेस्ट इज अ ग्रुप ऑफ टेस्ट, है ना, इट इज अ ग्रुप ऑफ टेस्ट। इसमें बहुत सारे मल्टीपल टेस्ट देने का आपके पास ऑप्शन है ना। आप कौन सा टेस्ट दोगे ये डिपेंड करेगा कि आपका गोल क्या है, आपका एम क्या है, आप कौन सा कॉलेज और कौन सा प्रोग्राम चूज करना चाह रहे हो। उसके बेसिस पे एलिजिबिलिटी है कि भैया मुझे सीयूईटी का फिजिक्स का स्कोर दिखाओ। ये डिपेंड करेगा कि आप कौन सा वाला प्रोग्राम चूज कर रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो ऐसा समझो कि सीयूईटी इज अ ग्रुप ऑफ टेस्ट, उसके अंदर कौन से टेस्ट देने हैं विल डिपेंड कि मेरा एम क्या है। अब ऑफ कोर्स बच्चों ये तो है कि मैं ज्यादा से ज्यादा अपने ऑप्शंस खुले रखूंगा, है ना। हो सकता है मैं इतना पर्टिकुलर नहीं हूंगा कि मेरे को इसी कॉलेज से यही वाला प्रोग्राम करना है, करेक्ट, मैं इतना ज्यादा रिस्क नहीं लूंगा, तो मैं मल्टीपल टेस्ट देता हूं। तो अब समझते हैं कि इसका एग्जाम पैटर्न है क्या। देखो बेटा, होता यह है कि ये एग्जाम 2 स्लॉट्स में होता है, एक होता है इसमें स्लॉट 1 और एक होता है स्लॉट 2, ठीक है। ये आपको और टोटल बताते हैं पहले कि इस एग्जाम में 3 पार्ट्स होते हैं। 1 इज कॉल्ड अ लैंग्वेज पार्ट, सेकंड इज कॉल्ड अ डोमेन पार्ट एंड थर्ड इज कॉल्ड अ जनरल टेस्ट, ठीक है। ये सब क्या बलाएं हैं इनको अभी हम डिटेल में समझेंगे नेक्स्ट 5 मिनट में। अभी ब्रॉडली समझो कि इसके 3 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3, ठीक है। अब भाई लैंग्वेजेस में तो बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, देयर आर टोटल ऑफ 33 डिफरेंट लैंग्वेजेस जिसको आप चूज कर सकते हो। देयर आर टोटल ऑफ 27 डिफरेंट डोमेन्स जिसमें से आप टेस्ट दे सकते हो एंड देयर इज 1 जनरल टेस्ट। तो इसमें कहा यह गया है कि आप इन सब के कॉम्बिनेशन से आप मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम 9 टेस्ट्स आप दे सकते हो। दिस इज द मैक्सिमम ऑफ टेस्ट्स दैट यू कैन गिव, मैक्सिमम आप 9 ही टेस्ट दे सकते हो। ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं, आप 27 डोमेन में से कितने लोगे, आप लैंग्वेजेस, इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं, लेकिन सीयूईटी ने एक कंडीशन रख दी कि एक कैंडिडेट मैक्सिमम 9 ही टेस्ट दे सकता है, उससे ज्यादा वो टेस्ट नहीं दे सकता, चाहे कितनी भी उसकी इच्छा हो और कितनी भी अच्छी उसकी प्रिपरेशन हो, ठीक है साहब। यहां तक हमें समझ में आ गया कि इट इज अ ग्रुप ऑफ टेस्ट, इट इज स्प्लिट अमंग्स 3 सेक्शंस 1, 2 एंड 3, और उसके अंदर भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, लैंग्वेजेस डिफरेंट डिफरेंट होती हैं, डोमेन्स डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, जनरल टेस्ट सिर्फ एक होता है। तो ये सब मिला के मैं सिर्फ 9 टेस्ट दे सकता हूं। यहां तक कहानी बिल्कुल क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब होता यह है कि ये जो 9 टेस्ट देने हैं आपको, इसमें भी उन्होंने आपको ऑप्शन दे रखे हैं। यू हैव ऑप्शन ए एंड यू हैव ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन ए ये बोलता है कि साहब आप या तो 3 लैंग्वेज ले लो, 6 डोमेन ले लो, सॉरी 2 लैंग्वेज ले लो, 6 डोमेन ले लो और 1 जनरल टेस्ट ले लो। या तो आप ये ऑप्शन ले लो, या फिर आप 3 लैंग्वेज ले लो, 5 डोमेन ले लो और 1 जनरल टेस्ट ले लो। यही 2 ऑप्शन में से आपको चूज करना होगा, है ना। आप ऐसा नहीं कर सकते कि मैं 9 के 9 जो है डोमेन चूज करके अपना बाहर आ जाऊं, आप ऐसा नहीं कर सकते। इसने आपको 2 ही ऑप्शन दिए कि या तो आप सेक्शन 1 से, सेक्शन 2 से और सेक्शन 3 से यही कॉम्बिनेशन ले सकते हो, ए या बी। या तो आप 2 लैंग्वेज चूज कर लो, 6 डोमेन चूज कर लो और 1, ये मैक्सिमम बता रहा हूं मैं, मैक्सिमम, है ना। अगर आपको चाहिए कि नहीं मेरे को इससे कम करना है, मेरे को 6 की जगह 2 ही डोमेन देना है, 1 ही लैंग्वेज देना है और जीटी देना ही नहीं है, वो आपकी चॉइस है, बट मैक्सिमम आप इतना दे सकते हो। दिस इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ टेस्ट दैट यू कैन गिव। यहां तक भी बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि ठीक है साहब, कौन से देने चाहिए वो एक सेपरेट इश्यू हम डिस्कस करेंगे कि आप कौन सा टारगेट कर रहे हो, ड्रीम कॉलेज क्या है आपका। यहां तक कहानी बिल्कुल क्लियर हो गई कि यार मेरे पास मैक्सिमम इतने ही ऑप्शन मिलते हैं। अब समझते हैं कि ये देने हैं तो देने कैसे है, ठीक है, इसका पैटर्न क्या है वो समझते हैं। तो अब यही जो 9 टेस्ट हैं ये 2 स्लॉट्स में डिवाइडेड है, स्लॉट 1 एंड स्लॉट 2। स्लॉट 1 में देखो बेटा, स्लॉट 1 में होते हैं आपके पास में कितने टेस्ट होते हैं, आपके पास में 1 2 4, आपके पास में 4 टेस्ट का ऑप्शन होता है मैक्सिमम देने का। स्लॉट 1 में मैक्सिमम जो है आप 4 टेस्ट ही दे सकते हो। स्लॉट 1 का कुछ मतलब नहीं है, टाइम होता है कि मॉर्निंग का स्लॉट है, इस स्लॉट में 9 जो मैक्सिमम आप दे सकते थे उसमें से 4 ही आप स्लॉट 1 में दे सकते हो, ठीक है साहब। अब जो 4 अगर मैं दे सकता हूं स्लॉट 1 में, तो इसमें भी स्प्लिट किया हुआ है कि इसमें भी आप 1 लैंग्वेज आपको देना पड़ेगा, 2 डोमेन जो आपको चूज कर रहे हो उसमें से देना पड़ेगा और 1 जनरल टेस्ट आपको देना पड़ेगा। यहां 2 डोमेन आप दे सकते हो, 1 लैंग्वेज आप दे सकते हो
और एक जनरल टेस्ट आप दे सकते हो। इस तरह का आपका कॉम्बिनेशन रहेगा। जो 4 टेस्ट आप चूज कर रहे हो वो भी स्प्लिट रहेंगे बिटवीन सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड द जनरल टेस्ट विच इज सेक्शन 3। ठीक है साहब, तो जनरल टेस्ट तो एक ही था, तो वो स्लॉट 1 में ही देना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये स्लॉट 1 में ही जाएगा। ठीक है, स्लॉट 2 में तो मैं दे ही नहीं सकता। स्लॉट 1 क्या है? मॉर्निंग स्लॉट। दिस इज द मॉर्निंग स्लॉट, मॉर्निंग टाइमिंग वाला स्लॉट है। यहां तक बात बिल्कुल क्लियर है कि साहब मैक्सिमम मैं 9 टेस्ट चूज कर सकता हूं, उसमें से 4 जो है मैं मॉर्निंग में दूंगा, 5 जो है मैं आफ्टरनून में दूंगा, और जो 4 मॉर्निंग में दूंगा उसको भी इस तरह स्प्लिट किया गया है कि साहब लैंग्वेज ले लो उसमें से कोई एक, 2 डोमेन ले लो और एक जनरल टेस्ट। ठीक है साहब, ओके। अब समझते हैं थोड़ा सा डीप क्लियर एग्जाम पैटर्न है क्या, कितने क्वेश्चंस आते हैं, कितना टाइम मिलता है। समझो इस बात को, कोई भी लैंग्वेज का पेपर होगा तो उसमें आपको मैक्सिमम जो है 40 क्वेश्चंस आएंगे। हाँ, क्वेश्चंस आते हैं 50, उसमें से आपको 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ते हैं, चूज करने पड़ते हैं, है ना। 50 में से 50 भी कर दोगे कोई फायदा नहीं है, वो काउंट ही नहीं होंगे, तो आपको चूज करने होंगे। यू हैव टू अटेम्प्ट 40 क्वेश्चंस आउट ऑफ 50 ऑप्शन। 50 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, उसमें से आपको अपने 40 चूज करने हैं और उनको अटेम्प्ट करना है। हर सही क्वेश्चन पे +5 मार्क्स दिया जाता है। अगर ये क्वेश्चन आपसे गलती से गलत हो गया तो -1 की नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें। तो साहब देखो सिंपल, 200 का मैक्सिमम मार्क्स हो गया, 40 क्वेश्चन करोगे इनटू 5 मार्क्स के हिसाब से 200 मार्क्स, और 45 मिनट आपको दिया जा रहा है इस टेस्ट के लिए। ठीक है, अब इस स्लॉट में बैक टू बैक ही आपका दूसरा शुरू हो जाएगा, है ना। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा जो आपका टेस्ट है वो शुरू हो जाएगा। ये 45 मिनट खत्म हुए, अब आपका दूसरा डोमेन था। मान लीजिए, अब डोमेन्स कौन से हैं अभी हम समझते हैं कि ऑप्शंस क्या क्या है डोमेन टेस्ट के, वो हम समझते हैं। बट मान लीजिए अभी आपका कि नेक्स्ट आपका केमिस्ट्री डोमेन है, या फिजिक्स डोमेन है, या अकाउंट्स डोमेन है, या बीएसटी डोमेन है, तो सेम वो शुरू हो जाएगा। उसमें भी आपको 40 क्वेश्चन करने हैं आउट ऑफ द 50 क्वेश्चन, +5 200 मार्क्स, अगेन 45 मिनट्स आपको दिया गया है। बहुत बढ़िया। फिर जो आपको मिलता है वो मिलता है जनरल टेस्ट। ये जनरल टेस्ट थोड़ा सा बड़ा होता है, इसके अंदर आपका क्वांट प्लस रीजनिंग प्लस करंट अफेयर्स जीके वाला पार्ट आता है। ये थोड़ा सा बड़ा होता है, इसमें आपको 60 क्वेश्चंस करने होते हैं आउट ऑफ 75 क्वेश्चंस, अगेन +5 मार्क्स मिलेगा और -1 मार्क्स। सब में जो है नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 1 मार्क नेगेटिव मार्किंग पूरे टेस्ट में, पूरे सीयूटी में +5 और -1 का स्कोरिंग चलती रहेगी। इसको करने के लिए आपको 60 मिनट्स दिए जाएंगे। बिल्कुल बात यहां तक सही हो गई, ओके जी। अब हम देखते हैं तो स्लॉट 1 में आपको टोटल टाइम कितना मिल रहा है, मैक्सिमम। देखो ये सारा क्या है, ये मैक्सिमम है, दिस इज द मैक्सिमम दैट यू वांट टू गिव। अगर कोई ऐसा बच्चा है उसको लगता है कि यार मेरे को जो कोर्स लेना है उस कॉलेज में, डीयू में, मेरे को अगर बीएससी इन फिजिक्स करना है, और बीएससी इन फिजिक्स के लिए डीयू ने जो रिक्वायरमेंट डाली है वो बोल रहा है कि सिर्फ मुझे 2 डोमेन का स्कोर टेस्ट मैं आपका करूंगा और सही पाया गया तो मैं आपका एडमिशन ले लूंगा। तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो सारे टेस्ट दे, बट टू कीप द ऑप्शंस ओपन हम ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देते हैं। इसका भी हम आपका एक सेशन करेंगे, उसमें बताएंगे, एक पूरा ट्रैकर दिखाएंगे कि आप अगर क्या क्या टारगेट कर रहे हो तो आपको कौन कौन से टेस्ट देने चाहिए। ठीक है, अब हम चलते हैं स्लॉट 2 पे। अब आता है ये स्लॉट 2। स्लॉट 2 अगेन आफ्टरनून स्लॉट है। इसमें जो है आप मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने टेस्ट दे सकते हो, 5 टेस्ट आप इसमें दे सकते हो इन योर स्लॉट 2। दिस इज द मैक्सिमम। ठीक है, और वो स्प्लिट कैसे है कि आप एक लैंग्वेज, अगर आपको चाहिए तो आप एक लैंग्वेज और चूज कर लो, और जो है आप यहां से अपना जो है 4 डोमेन आप चूज कर लो। जब 2 आप वहां दे चुके हो, 4 अगर आपको और देने हैं, टोटल 6 थे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, तो आप यहां से 4 डोमेन और दे दो। ये आपका आफ्टरनून में ये टाइम स्लॉट आएगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और बैक टू बैक उसी पैटर्न पे आपका ये शुरू हो जाएगा। 45 मिनट्स के आपके ये वाले सेशंस बैक टू बैक लग जाएंगे। मान लीजिए आप एक ये लेते हो और 4 ये लेते हो, तो 45 मिनट्स का टाइम यहां जाएगा, और 90 180 मिनट्स का टाइम आपका यहां चला जाएगा। 3 आवर्स, देखो लिखा हुआ है 3 आवर्स। कैसे हुआ, 45 × 4। ठीक है जी, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। कोई भी कंफ्यूजन हो आप कमेंट सेक्शन में डाल के छोड़ना, तो हम उसको आंसर करेंगे। जैसा मैंने बताया मैक्सिमम आप 9 टेस्ट दे सकते हो। इट इज अ ग्रुप ऑफ टेस्ट, ये मैक्सिमम है, नॉट रिक्वायर्ड, नॉट मैंडेटरी कि 9 टेस्ट देना ही है। मैक्सिमम 9 टेस्ट आप दे सकते हो। अगर वो दे रहे हो तो उसका कॉम्बिनेशन ये हो सकता है कि या तो 2 लैंग्वेज प्लस 6 डोमेन प्लस जनरल टेस्ट दे दो, या फिर 3 लैंग्वेजेस दे दो और 5 डोमेन दे दो और एक जनरल टेस्ट दे दो।
ये अपर लिमिट है, कम करना है आप कर सकते हो। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं साहब लैंग्वेजेस जो है मैं कैसे दे सकता हूं। देखो लैंग्वेजेस जो है आपके पास में इतनी सारी लैंग्वेज का ऑप्शन है। जैसे मैंने आपको बताया था कि 33 डिफरेंट लैंग्वेजेस का आपके पास में ऑप्शन है। आप जो लैंग्वेज चाहोगे आप चूज कर सकते हो बेस्ड ऑन सेक्शन 1A एंड 1B। ओके सारी लैंग्वेजेस आप देख सकते हो, आप चूज कर सकते हो। ओके फॉरेन लैंग्वेजेस भी अगर आप कोर्स करना चाहोगे JNU से आप चूज कर सकते हो। ओके आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं डोमेन पे। डोमेन के आप देख लीजिए, डोमेन के इतने सारे देर आर 27 डिफरेंट डोमेन्स। बेस्ड ऑन आप अंडर ग्रेजुएशन में कौन सा कोर्स परस्यू करना चाह रहे हो उस बेसिस पे आप अपना डोमेन चूज करोगे। मैक्सिमम आप 6 डोमेन्स आप अपना चूज कर सकते हो, मिनिमम आप जितना चाहो उतना मिनिमम रख सकते हो। सारे डोमेन्स है, ये सारे डोमेन्स कवर्ड है। ये 2022 का जो ब्रोशर है वो हम आपको इसी सेशन के डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे। ये उसके बेसिस पे है। हो सकता है 2023 का जब ऑफिशियल ब्रोशर आएगा तो उसमें यहां पे +1 या +2 या +3 या +5 डोमेन्स ऐड कर सकती है एनटीए, विच एक ऑप्शन देने के लिए। हालांकि ऑल मेजर डोमेन्स आर कवर्ड, चाहे आप कोई से भी प्रोग्राम को टारगेट कर रहे हो। ओके आगे बढ़ते हैं। तो अब देखते हैं कि सिलेबस क्या होता है। अगर मैं कोई भी एग्जाम दे रहा हूं, है ना, मैं अगर इंग्लिश दे रहा हूं, मैं अगर डोमेन दे रहा हूं, जीटी दे रहा हूं, तो उसका सिलेबस क्या होता है। देखो अगर आप कोई भी लैंग्वेज चूज करते हो, फॉर एग्जांपल अगर मैंने इंग्लिश लैंग्वेज ही चूज करी तो इसमें सीयूईटी के हिसाब से दिस इज द सिलेबस जो सीयूईटी ने मेंशन किया था इन देयर 2022 एग्जामिनेशन। और इसी बेसिस पे एग्जाम्स आए थे कि यार मेरे कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड पैसेजेस आएंगे, ठीक है, उसके बेसिस पे क्वेश्चंस आएंगे। एक पैसेज होगा उसके बेसिस पे क्वेश्चंस आएंगे। फंडामेंटल ग्रामर के ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं, फिलिंग ब्लैंक्स इन सेंटेंसेस के ऊपर आ सकते हैं विद अप्रोप्रिएट वर्ड्स, वोकैबुलरी एंटोनिम्स सिनोनिम्स के ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं। बहुत बढ़िया। अगर आप, अब बात बनती है, दिस पार्ट इज कॉल्ड जनरल टेस्ट, ठीक है, जिसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी भी आता है, जनरल अवेयरनेस विद करंट अफेयर्स भी आता है और लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग भी आता है। ये आपका सेक्शन 3 जो होता है, जो हमने अभी आपको बताया, सेक्शन 3 जो होता है वो इस तरह का होगा, जिसमें आपको 60 क्वेश्चंस करने होंगे आउट ऑफ 75 क्वेश्चंस, 60 क्वेश्चंस इन 60 मिनट्स, ठीक है जी। ओके अब इसका सिलेबस क्या है। न्यूमेरिकल एबिलिटी बोला यह जाता है कि बेसिक अलजेब्रा, बेसिक नंबर सिस्टम्स और थोड़ी मॉडर्न मैथ्स आती है। दिस इज टिल क्लास 10th का लेवल, लेकिन इसमें जो एप्टीट्यूड चेक होता है वो आप उसके आउट ऑफ टच होते हो। आप 12th में वो चीजों से छूट चुके होते हो। वो क्वेश्चंस बेसिक होंगे लेकिन आप उसको अभी उससे फेमिलियर नहीं होगे। एंड इट इज अ गेम ऑफ स्पीड एज वेल, करेक्ट। तो आप इसको मिस नहीं कर सकते। देन दिस इज स्टैटिक एंड दिस इज करंट अफेयर्स। And in your reasoning you will have syllogism, you will have logical synthesis, analogy, series, directions, clocks, settings, puzzles, सारे questions इसके ऊपर बन के मिक्स होके आ सकते हैं। ओके अब बढ़ते हैं आगे। इसी सेशन के एंड में हमने आपको 2022 का कंप्लीट बुलेटिन अटैच किया हुआ है, जिससे आप एक रेफरेंस ड्रॉ कर पाओ। उसमें बहुत सारी चीजें डिटेल्ड में है। डीयू का एक इंफॉर्मेशन ब्रोशर आपको अटैच किया हुआ है इसी सेशन के एंड में। अगर आप डीयू टारगेट कर रहे हो तो उसका एक पूरा लॉन्ग ब्रोशर है जिसमें उन्होंने डिफाइन किया हुआ है सारी चीजों को डिटेल में, किस कोर्स के लिए उनको क्या रिक्वायरमेंट्स है, कौन से टेस्ट की, वो सारी चीजें इसमें दी हुई है। हमने अपने बैचेस, महापैक हमारा एक 1 टाइम सब्सक्रिप्शन पैक होता है, इसका हमने लिंक अटैच किया हुआ है, जिसमें लेने से जिस भी डोमेन का आप लेते हो, अगर आप साइंस का ले रहे हो या कॉमर्स का ले रहे हो या आर्ट्स के लिए, जिस भी स्ट्रीम से आप प्रिपेयर कर रहे हो, आप उसका महापैक लो, 1 टाइम सब्सक्रिप्शन लो। तो इसमें आपको सारी लाइव क्लासेस और टेस्ट सीरीज, ई बुक्स, सारी चीजें, वन स्टॉप सॉल्यूशन है ये टू क्रैक सीयूईटी 23, विच इज मेड आफ्टर वेरी डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ 2022 में जो एग्जाम हुआ है उसके ऊपर, which CUET Adda was the biggest platform to cover it and the biggest platform to achieve the best and the biggest results. तो ठीक है, with that if you have any other queries or questions or grievances or doubts, आप feel free, आप comment section में डालें और हम उसका आंसर करेंगे। चलो जी, थैंक यू।